हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एनएम मेडिकल क्लासेस पे। तो आज का हमारा टॉपिक है एंटीजन। तो आज हम बात करेंगे एंटीजन क्या होता है, एंटीजन कितने टाइप्स का होता है और एंटीजन बॉडी के अंदर क्या रोल प्ले करता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं एंटीजन होता क्या है। व्हाट इज़ एंटीजन? तो a substance that triggers an immune response when recognized as foreign by the immune system। यानी कि एंटीजन एक पदार्थ होते हैं जो इम्यून सिस्टम द्वारा विदेशी के रूप में पहचाने जाने पर इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करते हैं, यानी इम्यून रिस्पॉन्स को बढ़ावा देते हैं। इट कैन बी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और न्यूक्लिक एसिड फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ पैथोजेंस लाइक वायरसेस, बैक्टीरिया, फंगा, ईटीसी, सेल्स एंड फॉरेन पार्टिकल्स लाइक पोलन। यानी कि यह प्रोटीन हो सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड या न्यूक्लिक एसिड भी हो सकते हैं, पैथोजेंस जैसे वायरस, बैक्टीरिया, कवक आदि, या फिर कोशिकाओं और विदेशी कणों जैसे फूल के परागकणों की सतह पर भी ये पाए जाते हैं एंटीजेंस। तो नॉर्मल एंटीजेंस वो होता है जो हमारे बॉडी में बाहर से एंटर करता है, फिर ऐसा कोई मॉलिक्यूल जो हमारी बॉडी का नहीं होता है और वो हमारे इम्यून रिस्पॉन्स को ट्रिगर करता है, उसे हम एंटीजन बोलते हैं। अब हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ एंटीजन। तो हम मेनली 3 टाइप्स के एंटीजेंस होता है, जिनमें पहला होता है एक्सोजिनस एंटीजेंस। तो एक्सोजिनस एंटीजेंस क्या होते हैं? एंटर्स द बॉडी फ्रॉम आउटसाइड, एग्जाम्पल बैक्टीरिया, वायरसेस एंड एलर्जेंस। यानी कि शरीर में बाहर से प्रवेश करते हैं, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, एलर्जी आदि। और सेकेंड टाइप में आते हैं एंडोजीनस एंटीजेंस। तो एंडोजीनस एंटीजेंस क्या होते हैं? प्रोड्यूस्ड विद इन द बॉडी सेल्स सच एज दूस फ्रॉम इन्फेक्टेड सेल्स और कैंसरस सेल्स। यानी ये शरीर की कोशिकाओं के भीतर ही निर्मित होते हैं, इनका निर्माण शरीर के अंदर ही होता है, जैसे कि संक्रमित कोशिकाओं या फिर कैंसरग्रस्त कोशिकाओं से। ये शरीर के अंदर ही बनने वाले एंडोजीनस एंटीजेंस होते हैं। फिर थर्ड नंबर पर आते हैं ऑटो एंटीजेंस। तो ऑटो एंटीजेंस क्या होते हैं? नॉर्मल बॉडी प्रोटीन्स दैट आर मिस्टेकली टारगेटेड बाय द इम्यून सिस्टम इन ऑटो इम्यून डिसीज। यानी कि सामान्य शरीर के ही प्रोटीन होते हैं जो कि गलती से ऑटो इम्यून बीमारियों में इम्यून सिस्टम के द्वारा पैथोजेंस मान ली जाते हैं। यानी कि ये बॉडी के ही प्रोटीन होते हैं, लेकिन इम्यून सिस्टम इन्हें बॉडी के लिए खतरा या फिर पैथोजेंस मान लेता है और इन पर अटैक कर देता है। इन्हें ऑटो एंटीजेंस बोलते हैं। फिर हम देख लेते हैं एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं, यानी कि एपिटोप्स क्या होते हैं। तो जो तो एपिटोप होते हैं, द स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द एंटीजन दैट आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द इम्यून सेल्स, बी सेल्स एंड टी सेल्स। यानी कि एंटीजन के कुछ विशेष भाग होते हैं जिन्हें इम्यून सेल्स, जो कि बी कोशिका और टी कोशिका होती है, उनके द्वारा पहचाना जाता है। यानी कि अलग अलग एंटीजन के ऊपर अलग अलग एपिटोप्स रहेंगे जिनके द्वारा इन्हें इम्यून सेल्स पहचान लेंगे। एन एंटीजन कैन हैव मल्टीपल एपिटोप्स अलाउिंग फॉर अ वैरायटी ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स। यानी एक ही एंटीजन में कई प्रकार के एपिटोप होते हैं जो विभिन्न प्रकार की इम्यून रिस्पॉन्स को अनुमति देते हैं। यानी कि एक एंटीजन के ऊपर कई प्रकार के एपिटोप होंगे जो अलग अलग प्रकार की एंटीबॉडीज यानी इम्यून रिस्पॉन्स को अनुमति देंगे। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।